गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 चल रहा है। हम कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कल इसके आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि जिसके अंदर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर बोथ आर गिवन, जिसमें क्लास इंटरवल भी दिए होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसमें थर्ड मेथड से हम करेंगे एवरेज निकालना। थर्ड मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि। अब स्टेप डिविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब इसमें डी डैश निकाला जाएगा। पहले डी डैश निकलेगा मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन डिवाइड सी। सी आपको पता है कॉमन फैक्टर होता है। जो m में डिफरेंस आएगा वो कॉमन फैक्टर बनेगा c। अब इसका इलस्ट्रेशन कराते हैं। द फ्लोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन देयर टेस्ट इन इंग्लिश। मार्क्स दिए हुए हमारे पास 0 to 10, 10 से 20, 50 तक हैं ये, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ये आपकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी f 5, 15 20, 24, 40, 36 और 40 से 50 वाले बच्चे हैं 20। तो हमें निकालना है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। से आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली जाएगी m, और मिड वैल्यू निकलती है L1 प्लस L2 डिवाइड 2। 0 प्लस 10 डिवाइड 2 10 5। अब इनका डिफरेंस 10 10 का है, इसके अंदर 10 10 प्लस करते जाओ। 50 25 35 45। अब हमें स्टेप डिविएशन मेथड लगाना है। तो जो ये मिड वैल्यू निकली है इसमें से किसी को हम एज्यूम मीन लेट करेंगे। हम एज्यूम मीन इसमें से लेट कर लेते हैं 25। तो पहले डायरेक्ट डी डैश निकाल सकते हैं आप, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन डिवाइड सी। सी क्या होगा, m में जो डिफरेंस आ रहा है, मिड वैल्यू में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 से 15, 25, 35, 45, 10 का डिफरेंस है। तो आपका जो c है वो 10 है और a क्या लेट कर लिया हमने 25। तो 5 में से 25 मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन लेस करके कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड किया जाएगा। 5 में से 25 लेस करेंगे माइनस का 20, माइनस के 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2। 15 में से 25 गए माइनस का 10, 10 से डिवाइड करेंगे -1। 25 में से 25 गए 0। 35 में से 25 गए 10, 10 से डिवाइड करेंगे 1। 45 में से 25 गए माइनस करेंगे तो 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। इसके बाद निकालेंगे एफ डी डैश। हमें एफ डी डैश चाहिए। जो ये डी डैश निकला है इसकी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 2 माइनस 40, 24 इंटू -1 माइनस 24, 40 की 0 से करेंगे 0, 36 को 1 से करेंगे 36
और 40 को 2 से करेंगे 40, 20 को 2 से करेंगे 40 आएगा। तो ये इनका प्लस हो रहा है 76 और माइनस में आ रहे हैं 64, तो प्लस वाला ज़्यादा है। सिग्मा एफ डी डैश आएगा आपका 76 में से 64 लेस करेंगे 12, और हमें सिग्मा एफ बी चाहिए। सिग्मा एफ आएगा 140, इसका प्लस चाहिए और इसका एफ डी का प्लस चाहिए। अब इस फार्मूले में लगा देंगे हम। मीन इज इक्वल टू ए, एज्यूम मीन क्या लेट करा था 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 12 डिवाइड सिग्मा एफ 140 इंटू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था 10, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.86, तो ये आंसर आ जाएगा मीन इज इक्वल टू 25.86। तो ये आपका स्टेप डिवीजन मेथड हो गया। तीनों मेथड से हमने मीन निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट मेथड कराया था, शॉर्टकट, और ये थर्ड था स्टेप डिवीजन मेथड। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ cumulative फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। cumulative फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में आपको लेस देन, मोर देन ऐसे वर्ड लिखेंगे। लेस देन दिया होगा, मोर देन दिया होगा। अब इस इलस्ट्रेशन को करते हैं, फिर समझ आ जाएगा आपको। मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 आर गिवन बिलो, फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। आपको दिए हुए हैं मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50 तक दिए हुए हैं ये, लेस देन 50। और दूसरी साइड दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइव, 17, 31, 41, 49। देखो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें लेस देन गिवन है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, या कंटिन्यू इंक्रीज होंगे तो आपके लेस देन गिवन होगा। अगर मोर देन गिवन है तो ये कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा होंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इस जब लेस देन लिखा होगा तो ये बढ़ते जाएंगे। तो ये आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हम चेंज करेंगे, लेस देन 10 इनको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। पहले मार्क्स अब देखो लेस देन 10 और इनका डिफरेंस है 10 का, तो स्टार्टिंग होएगी 0 से 10, दूसरा आएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये 10 का डिफरेंस भी आ गया। लेस देन 10 दिया हुआ है तो आपको इधर अपर साइड से दिया हुआ है
10, 20, 30, 40, तो आपको 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 10, 10 का डिफरेंस है ये। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले ये CF दिया हुआ था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। अब जब लेस देन दिया होता है तो फर्स्ट वाला नो चेंज, फर्स्ट वाला आपको सेम लिखना होता है। उसके बाद इस 17 में से 5 को लेस करते हैं 12, फिर 31 में से 17 लेस करते हैं 14, फिर 41 में से 31 लेस करते हैं 10, 49 में से 41 लेस करते हैं 8। तो ये आपकी अब फ्रीक्वेंसी बन गई। फ्रीक्वेंसी की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों मिलेंगे इसमें। 5 से 12, 14 बढ़ रहा है, फिर 10 डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। तो ये मैंने कैसे चेंज किया है? जब लेस देन क्वेश्चन में गिवन हो तो फर्स्ट वाला आपको नो चेंज रखना है, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं करनी। सेकंड कैसे निकालना है? सेकंड में से फर्स्ट वाला लेस करना है, सेकंड आ जाएगा। थर्ड में से सेकंड लेस करा, थर्ड की वैल्यू आ गई। फिर फोर्थ में से थर्ड लेस कर दिया, 41 में से 31 गए 10, लास्ट 49 में से 31 गए 8। जब इनका टोटल करोगे सिग्मा एफ तो ये आपको 49 मिलेगा। तो ये लास्ट 49 है, तो आपको ये 49 इनका टोटल मिलेगा। अब हम इसमें निकालना है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अब इसमें स्पेशल मेथड नहीं बता रखा किस मेथड से किया जाएगा, तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड थे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं m। मिड वैल्यू कैसे निकलती थी? L1 प्लस L2 डिवाइड 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 5, 10 प्लस 20 30 डिवाइड 2 15, 10 10 का डिफरेंस है तो 10 10 प्लस कर दो, मिड वैल्यू आ गई। अब हम f और m दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड से सम कर देते हैं। fm इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 15 180, 14 की 25 से करेंगे 350, 10 की 35 से 350 और 8 की 45 से करेंगे तो 360। अब इसका प्लस कर देंगे। सिग्मा FM 25, 180, 350, 350, 360, इनका टोटल आ रहा है 1265। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। हमारा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, सिग्मा FM डिवाइड सिग्मा एफ। जब कोई मेथड ना दे रखा हो तो तीनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन। और स्पेशल दिया हुआ इस मेथड से करो तो उसी मेथड से सम करना होगा। अब इसमें सिग्मा FM आया हमारा 1265 डिवाइड सिग्मा F 49। तो 1265 को 49 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25.82। तो ये थी आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, जिस क्वेश्चन में लेस देन दिया हो या मोर देन गिवन हो।